हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले कक्षा 10 के गणित विषय प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, और ये प्रश्नावली फिर हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। यहाँ पे मैंने आकृति बनाई है। उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, ये जो ऊपरी सिरा है खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पूरा पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती है। ठीक है, शीशा एक धातु होता है, उसकी बनी हुई गोलियां हैं, वो उसमें डाली जा रही है। और जो प्रत्येक गोली है उसकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि ये गोले के आकार का है इसलिए इसकी त्रिज्या दी गई है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही इसके अंदर शीशे की गोलियां डाली जाती है तो इस पूरे बर्तन का जितना भी आयतन है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शीशे की गोलियों की संख्या बताने की, कितनी शीशे की गोलियाँ इसमें हमने डाली है जिससे पानी 1/4 बाहर निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे दी गई है शंकु की ऊंचाई, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, ये है 5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे शीशे की गोली की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर में लेना है। और जो बड़ी त्रिज्या है, जैसे कि शंकु की त्रिज्या बड़ी है तो कैपिटल आर में ले लेना है, या इसको R1 R2 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे माना गोलियों की संख्या n है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कितनी गोली डाली गई है। तो n मान ली हमने संख्या की, n गोली डाली गई है। ठीक है, तब लिखेंगे बाहर निकले पानी का आयतन बराबर n गोलियों का आयतन। देखो यहाँ पर जो बाहर निकले पानी का आयतन है वो किसके बराबर होगा, n गोलियों का आयतन के बराबर, क्योंकि जितनी आयतन की गोली अंदर डाली जाएगी उतना ही पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर जो पानी निकल रहा है तो वो किसके बराबर होगा, n गोलियों का आयतन का, यानी जितनी भी आयतन की गोली अंदर डाली गई हैं, ठीक है, उसी हिसाब से पानी ही बाहर निकलेगा। तो हमें नहीं पता कितनी गोली डाली गई है, इसलिए यहाँ पे n मान लिया हमने। ठीक है, अब बाहर जो निकला पानी का आयतन है वो कैसे निकालेंगे, 1/4 पानी है तो 1/4। अभी 1/4 किस चीज़ का है, यह है शंकु का, जो ये बर्तन है इसका आयतन का। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। ठीक है, और बराबर में n गुना एक गोली का आयतन। ठीक है, 1/4 ऐसे रहेगा। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर n गुना एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, r स्क्वायर h। ठीक है, और बराबर n, और ये जो 4 है ये 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो n गुना 16 r क्यूब। ठीक है, अब r की जगह वैल्यू रख देंगे यहाँ से 5, 5 का स्क्वायर, h की वैल्यू रख देंगे 8। ठीक, ये n ऐसे रहेगा, 16 ऐसे रहेगा, r कितना था 0.5, तो 0.5 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और 8, ये n ऐसे रहेगा गुना 16, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 0.125। ठीक, अब हमें तो इसमें n निकालना है तो n ऐसे रहेगा, बाकी वैल्यू ले जाएंगे दूसरी साइड। ठीक है, 25 गुना 8 ऐसे रहा, बाकी ये 16 गुना 0.125 इधर आएगा, इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, 8 ही कमा 8, 8 दूनी 16। ठीक, बचेगा कितना यहाँ पे 25, और नीचे इनकी गुणा कर लेंगे आपस में 0.250। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी ऐसे। ठीक, फिर 25 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 100। ठीक, तो ये हो गया आंसर 100, यानी कि
इस बर्तन के अंदर कितनी शीशे की गोलियाँ डाली गई, 100 शीशे की गोलियाँ डाली गई, ठीक है। तब जाके इस बर्तन के जो भी आयतन है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकला, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिसकी जो ऊंचाई है वो है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। तो इन दो बेलन को मिला करके एक लोहे का स्तंभ बन गया ये। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान बताना है, जबकि दिया है 1 क्यूब सेंटीमीटर यानी कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम होता है और पाई की वैल्यू लेनी है इतनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना है इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बताने के लिए पहले निकालेंगे इसका आयतन, आयतन से निकालेंगे फिर हम क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में उसको ग्राम में कन्वर्ट करके फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फाइनली इसका हमें द्रव्यमान पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर लेंगे। 24 इसका व्यास है तो 2 से भाग करेंगे, त्रिज्या निकल के आएगी 12 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच लेंगे, यह है 220 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर लेंगे जो कि है 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे छोटे बेलन की ऊंचाई। अब लिखेंगे इसलिए स्तंभ का आयतन, बड़े बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, बस इसमें कैपिटल और स्मॉल आर रहेगा। कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे 12, एच की वैल्यू रख देंगे 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू रख लेंगे 8, एच की वैल्यू रख लेंगे 60, ठीक। पाई ऐसे रहेगा 12 का वर्ग 144, 220 प्लस 64 गुना 60, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31680 और इनकी 64 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके आ जाएगा 35520, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111,532.8 घन सेंटीमीटर। तो ये तो वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया। अभी हमें तो इसका द्रव्यमान निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है, तो इतने घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इसलिए 111,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से तो आएगा 8922,624 ग्राम, ठीक। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 892.262 किलोग्राम, ठीक है। ये देखिए इसका द्रव्यमान निकल गया। ये जो स्तंभ है 892.262 किलोग्राम का है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है ये, ठीक है। इसमें एक शंकु है जिसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। अब ये जो शंकु है एक अर्धगोले पर ये टिका हुआ है, आरोपित है, और उस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अब ये जो ठोस बन के आया है शंकु और अर्धगोले वाला, इसको एक बेलन में डाल देंगे,
इस तरीके से डाल देंगे कि ये तली से यहाँ से टच हो जाए, ठीक है, और ऊपर से भी ये ऐसे टच रहे। और इसमें फिर क्या किया जा रहा है, इसमें पानी डाल दिया जा रहा है पूरे में, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई बेलन की। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या किया गया था, इस बेलन को पूरा पानी भर दिया पहले, फिर उसमें ये ठोस को डाल दिया तो पानी बाकी निकल गया, तो कुछ पानी बच गया है, उस पानी का हमें आयतन बताना है, ठीक है। तो इसमें पानी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले तो पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो ठोस है इसके अंदर डला हुआ, इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। पूरे आयतन में से इस ठोस के आयतन को माइनस कर देंगे, जो अंदर रह जाएगा सिर्फ वो पानी रह जाएगा, पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r, ये है 60 सेंटीमीटर। तीनों की त्रिज्या सेम है क्योंकि यहाँ पर, इसलिए वो लिख दिया मैंने। फिर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई स्मॉल h 120 सेंटीमीटर है। फिर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कैपिटल H, ये है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तब बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लेंगे यहाँ पे, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच है, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू रख देंगे 60, स्क्वायर कर दिया, एच है 180, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फिर 1/3 पाई आर की वैल्यू 60, स्क्वायर कर दिया, एच की वैल्यू रख दी यहाँ पे प्लस 2/3 पाई आर की वैल्यू रख दी फिर से 60, क्यूब कर दिया, ठीक है। फिर देखिए पाई ऐसे रहेगा, 60 का स्क्वायर हुआ 3600 गुणा 180 माइनस 1/3 पाई गुणा इसका स्क्वायर करेंगे 60 का 3600 गुणा 120 प्लस 2/3 पाई गुणा यहाँ पे 60 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2,16,000, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 40 आएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 72,000 आ जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6,48,000 पाई, माइनस ब्रैकेट के अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14430 यानी कि 1,44,000 पाई, प्लस ऐसे इधर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 2 की और 72,000 की, आएगा 1,44,000 पाई, ठीक है। अब ये तो ऐसे रहेगा, इनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 28830 पाई। अब इनको घटा लेंगे तो आएगा 3,60,000, ठीक है। पाई की जगह रख दिया मैंने 22/7, पाई की वैल्यू जो बची थी 22/7 रख दिया। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, फिर डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 1131428.57 क्यूब सेंटीमीटर। अब जो इसका आंसर हमें देना है वो क्यूब मीटर में देना है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, 100 × 100 × 100 से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर है तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तब आंसर आएगा 1.131 क्यूब मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्यूब मीटर लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो ये एक कांच का बर्तन है, तो इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है, ठीक है, बेलनाकार गर्दन है। इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक, आप देख सकते हैं आकृति में, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, ठीक, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। मतलब नीचे जो गोलाकार भाग है इसका जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर।
तो उसका आधा करेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर होगा, वो इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा 8.5 सेंटीमीटर इसका ये व्यास हो गया पूरा। ठीक है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो है 345 घन सेंटीमीटर। इसमें उसने पानी डाला किसी बच्चे ने और बताया कि इसका आयतन इतना है। ठीक है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो हम भी इसका आयतन निकाल के देखेंगे, फिर देखेंगे हमारा क्या आ रहा है। ठीक, अगर हमारा आंसर उस बच्चे के आंसर से मैच कर गया तो यानी कि उस बच्चे ने ठीक कहा था। ठीक है, अगर नहीं मैच करता तो समझो गलत निकल के आएगा उसका। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई की वैल्यू है 3.14, ये रखनी है। आंतरिक मापन मतलब अंदर अंदर की हम माप करेंगे इसमें, इस बर्तन की। ठीक है, बाहर की इसकी मोटाई वगैरह कुछ नहीं लेनी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम बेलन की त्रिज्या, स्मॉल r लेंगे इसको। इसका व्यास है 2, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल जाएगी। फिर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कैपिटल R लेंगे क्योंकि ये इसकी जो त्रिज्या है बड़ी है इस वाले से, या R2 भी ले सकते हैं। अब इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो 2 से भाग करेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h मान रहे हम 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें तब बर्तन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, ये तो बेलन का आयतन हो गया। ये जो गोला है इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब। r कैपिटल का लेंगे यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r स्क्वायर h प्लस 4/3 r क्यूब, ब्रैकेट बंद। पाई की वैल्यू, पाई ऐसे रहेगा, r की वैल्यू रखेंगे 1, h है 8, 4/3 r की वैल्यू है 4.25 का क्यूब। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 है, इनको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, 4/3 ऐसे रहेगा, इसका क्यूब कर देंगे तो आएगा 76.765625। ठीक है, 3.14 ऐसे रहेगा, 8 ऐसे रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 307.0625/3, नीचे 3 ऐसे रहेगा, 3.14 ऐसे रहेगा, 8 ऐसे रहेगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 102.3541। ठीक है, 3.14 ऐसे रहेगा, इनको ऐड कर लेंगे तो आएगा 110.3541। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। और बच्चे ने क्या निकाला 345, हमारा आ रहा है 346। ठीक है, और पॉइंट में भी आ रहा है 51, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार उस बच्चे का उत्तर गलत है। मतलब बच्चे ने निकाला तो लेकिन थोड़ी गलती हो गई, तो इसका उत्तर गलत है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो प्रश्नावली रह गई है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।